Welcome to my channel Hari Mahima. Like and share this video. Please subscribe this channel. Thanks. राधे राधे। आज हम चर्चा करेंगे अजामल की स्टोरी पर। अजामल कौन थे, आज हम उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम चर्चा करते हैं अब। अजामल एक ब्राह्मण थे। उनके माता पिता थे। उनके परिवार में वो 3 लोग थे, उनकी माता, वो और पिता। उनके पिता एक राजपुरोहित थे। अजामल भी पढ़ने में बहुत तेज़ था, बहुत बुद्धिमान थे वो भी। जैसे वो बुद्धिमान थे ऐसे ही उनके गुरु भी बहुत प्रसिद्ध थे। अजामल जी ने 20 साल की विद्या को 10 साल में ही सीख लिया था। तो जब अजामल जी बड़े हुए तो उनके गुरु उनसे बोले, बेटा तुम्हारी 4 साल की विद्या और बची है, उसमें वेद उपनिषद वगैरह पूरे हो जाएंगे, लेकिन तब तक तुम नगर के बाहर बाहर ही आना जाना करना, नगर के अंदर से आना जाना मत करना। अजामल जी ने कहा, ठीक है गुरुदेव। वो बाहर से ही आते और बाहर से ही जाते। तो एक दिन काफ़ी समय बीतने के बाद उनके मन में विचार आया कि आखिर गुरुदेव ने नगर के अंदर जाने से मना क्यों किया है, आज चलकर ही देखा जाए। तो वो चले गए। नगर के अंदर जब उन्होंने जाकर देखा तो पूरा वैश्य बाज़ार था। चारों तरफ वैश्याएँ बैठी हुई थीं, सुंदर सुंदर स्त्रियां। तो उनके मन को वो मोहने लगा। वो घर पहुँचे। उनको घर जाकर जो पाठ दिया गया था याद करने के लिए, उसमें उनका मन नहीं लगा। उनके मन में केवल वही दृश्य चल रहे थे जो उन्होंने नगर में देखे थे। उसके बाद वो फिर नगर में से ही सुबह पहुँचे अपने गुरुदेव के पास पढ़ने। उनकी आंखें लाल थीं। गुरुदेव ने कहा, अजामल तुम रात को सोए नहीं क्या? अजामल जी ने कहा, नहीं गुरुदेव मैं तो सोया था। गुरुदेव ने कहा, तो फिर आँख लाल क्यों और मन उखड़ा उखड़ा क्यों? अजामल जी ने कहा, पता नहीं। अजामल जी पे अब 2 दोष लग चुके थे। पहला, गुरु की आज्ञा ना मानना, दूसरा गुरुदेव से झूठ बोलना। तो ऐसा ही चलता रहा कई दिनों तक। अजामल एक नई यौवन लगभग 16-17 साल की इस कन्या के पास, वेश्या के पास जाने लगा, उसकी झूठन खाने लगा। तो जब उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता था तो गुरुदेव को उस पर शक हुआ, संदेह हुआ कि आखिरकार अजामल अब पढ़ता क्यों नहीं है। एक दिन गुरुदेव ने अजामल के पीछे पीछे जाकर के देखा कि वो जाता कहाँ है। देखा तो वो वैश्याओं के बाज़ार में जाकर एक वैश्या के साथ मदिरा पान और उसकी झूठन खाता है। तो उस पर अब 4 अपराध लग चुके थे। पहला, गुरु की आज्ञा ना मानना, दूसरा गुरु से झूठ बोलना, तीसरा पराय स्त्री गमन करना, चौथा वैश्या का झूठन खाना। गुरुदेव ने अजामल के पिता को बुलाया और उनसे कहा, आप अजामल की शादी कर दो। अजामल के पिता राजपुरोहित थे, इसलिए उनके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। उन्होंने अजामल के लिए योग्य कन्या देखकर उसकी शादी भी कर दी। लेकिन अजामल ने वैश्य बाज़ार में जाना नहीं छोड़ा। जो उनकी पत्नी थी अजामल जी की, उन्होंने सजना
खूब सजी, वो नृत्य किया, संगीत सुनाया, लेकिन अजामल को वो नहीं रोक सकी। अजामल ऐसे ही जाता रहा। एक दिन अजामल जी के पिता भी स्वर्ग को प्रस्थान कर गए। उनका देहांत हो गया। उनके देहांत होने के बाद अजामल जी को राजपुरोहित बनाया गया। तो नगर में चारों ओर चर्चाएं चलने लगीं कि राजपुरोहित तो वैश्य बाजार में जाता है, वैश्याओं के पास बैठता है। जब राजा ने सुना तो उसने अजामल जी को बुलाया और पूछा, अजामल, जो तुम्हारे बारे में चर्चाएं हैं क्या वो सच हैं? क्या तुम वैश्य बाजार में जाते हो? अजामल जी ने कहा, जी महाराज, ये सब सत्य है। मैं वैश्याओं के पास जाता हूँ क्योंकि मैं उससे प्रेम करता हूँ। तो जो राजा थे वो लगभग अजामल के पिता की उम्र के थे, इसलिए वो बहुत समझदार थे। उन्होंने कहा, तुम उस वैश्य से प्रेम करते हो तो उसको तुम अपने घर ले जाओ तो कोई भी कुछ नहीं कहेगा। अजामल जी ने कहा कि मैं उसको अपने घर भी नहीं लेके जा सकता। तो राजा ने कहा, तुम उसको घर भी नहीं लेके जा सकते, तुम उसको छोड़ भी नहीं सकते हो, तो तुम राजपुरोहित का पद त्याग दो, तुम यहाँ से निकल जाओ। वो उस वैश्य को लेकर नगर के बाहर जाकर रहने लगे। तो कोई काम ना होने की वजह से उनके पास गरीबी आने लगी और वो पक्षियों को मार मार कर खाने लगे। उनके कई पुत्र भी हुए। एक दिन जो वैश्य थी वो काफ़ी परेशान थी। तो वहाँ से काफ़ी संत निकल कर जा रहे थे। तो उसने संतों को बुलाया कि इसी माध्यम से क्या पता हमारा कोई उद्धार हो जाए। तो संतों ने संत आए। तो संत से उसने कहा कि हमारे पास खाने को तो कुछ नहीं है, आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि मेरे पति सुधर जाएं। क्योंकि उस समय अजामल उस समय के बहुत बड़े पापी थे। वो मांस मदिरा सबका सेवन करते थे, चोरी भी करते थे, वो बहुत पाप करते थे। तो एक संत के कहने पर अजामल जी ने अपने बेटे का नाम नारायण रखा, सबसे छोटे बेटे का, और वो उसको बहुत प्रेम करते थे। तो जब अजामल जी का लास्ट समय, अंतिम समय आया, जब यमदूत उनके प्राण लेने आए, तो जब प्राण निकाल रहे थे तो कष्ट हो रहा था। तो उन्होंने अपने पुत्र को पुकारा, लेकिन केवल इतनी ही आवाज़ निकली, नारायण मुझे बचाओ। इतनी ही आवाज़ निकलते ही वहाँ हरिदूत प्रकट हो गए और यमदूतों से बोले कि तुम क्या कर रहे हो, इसे छोड़ो। तब यमदूतों ने हरिदूत से कहा कि ये पापी है, इसको हम लेकर जा रहे हैं। हरिदूतों ने कहा, ये पापी था लेकिन इसने अब भगवान का नाम ले लिया है, इसलिए ये अब पापी नहीं है। हरिदूतों के समझाने पर यमदूत वहाँ से चले गए और जो अजामल था उसने हरिदूत और यमदूतों की सारी बातें सुनी थी, इसलिए उसको सारा ज्ञान हो गया था। और इस बार जब अजामल जीवित हुआ तो वो भगवान का बहुत बड़ा भक्त बन गया। इस तरीके से पापी अजामल का उद्धार हुआ। मैं आप सभी को भी यही बताना चाहता हूँ कि आपने अगर पाप किए भी हैं तो अब उन पापों को छोड़कर हरि शरण ग्रहण कीजिए, आप सत्संग श्रवण कीजिए, आपको ज्ञान प्राप्त होगा, भक्ति कीजिए। ये
मानव जीवन बार बार नहीं मिलता है, ये बहुत ही दुर्लभ है, इसको व्यर्थ मत होने दीजिए। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। हरि बोल, निताई गौर। Pause button.